21 दिसंबर 2024 ये दिन सभी लोगों के लिए नॉर्मल रहा होगा, लेकिन जो लोग मिडिल क्लास आते हैं उनके लिए ये दिन ज़्यादा खतरनाक रहा है, क्योंकि इस दिन देश के वित्त मंत्री ने जीएसटी को लेकर कुछ ऐसा बदलाव कर दिए हैं जिसमें मिडिल क्लास की जो कमर है और भी टूट गई है। जहां पहले मिडिल क्लास ज़्यादा टैक्स दे रहा था वो यहाँ पे ज़्यादा जीएसटी भी देगा। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तब कहा जा रहा था कि वन नेशन वन टैक्स, लेकिन जिस हिसाब से जीएसटी की दरों में बदलाव किए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जीएसटी का टोटल जो लोड है वो सब मिडिल क्लास से ही लेना है। जहाँ पर रोटी पे भी 2 तरह का टैक्स लगा है, और अगर हम पॉपकॉर्न की बात करें तो वहाँ पे 5, 12 और 18% तक आप पॉपकॉर्न जैसी चीज़ें भी खाते हो तो वहाँ पर 3-3 तरह के टैक्स लोगों को पेमेंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो सेकंड हैंड कार हैं उन पे आपको डबल से टैक्स देना पड़ेगा। पहले जब आपने कार खरीदी उस समय भी जीएसटी देना है, और अगर आप यूज्ड सेकंड हैंड कार खरीद रहे हो फिर भी आपको 18% जीएसटी देकर उस कार को लेना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी में हुए बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूँ, और इस बदलाव से मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी कितनी और कमर टूटने वाली है इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। 2017 में भारत में जीएसटी लागू किया गया था। इसके अलावा एक और ऐसा देश है जहां पर 2017 में जीएसटी लागू किया गया था, वो है मिस्र। इसके अलावा अगर ओवरऑल कंट्रीज की बात करें तो 175 ऐसे देश हैं जहां पर जीएसटी लागू किया जा चुका है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन 21 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में कुछ बदलाव कर दिए हैं, जिसके कारण मिडिल क्लास की कमर और टूट गई। इनमें सबसे ज्यादा रोटी और पराठे पे टैक्स है, पॉपकॉर्न पे टैक्स है, और जो यूज सेकंड हैंड कार है उसके ऊपर भी उसको डबल टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं आपको इस सीक्वेंस से बता देता हूँ कि आपको रोटी और पराठे पे कितना टैक्स लगेगा, आपकी कार पे कितना टैक्स लगेगा, और जो पॉपकॉर्न है उन पे किन किन पॉपकॉर्न पे कितना कितना टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक टाइम्स नाउ का वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। इन भाई साहब ने हालांकि कैलकुलेशन सही की है, लेकिन टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गलत दी है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं कि 6 लाख की कार खरीदी 1 लाख में बेचा है और 18% के हिसाब से करीब 90,000 उनका जो टैक्स होता है, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। हालांकि ये कैलकुलेशन सही है लेकिन इंफॉर्मेशन गलत है। आपको मैं वीडियो प्ले करके बता देता हूं, पहले इस वीडियो को देख लीजिए आप। यार ये कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं, अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे। लेकिन आप निर्मला सीतारमण जी के इस वाला वीडियो को देखिए। यूज्ड टीवी खरीदने के समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेल करेगा तो कोई नहीं है उसमें, द सेम थिंग एज 5%, नो जीएसटी, सॉरी, यूज्ड ईवी, an individual selling to another individual, नो जीएसटी। इस वीडियो में निर्मला सीतारमण जी ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कार बेचता है तो उसको किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी को कार बेचता है, चाहे कार देखो .com हो गया, कार24 हो गया, मान लीजिए उस व्यक्ति ने उस कंपनी को 1 लाख में कार बेची, कंपनी वालों ने उसमें थोड़ी मरम्मत कर दी, टायर वगैरह चेंज करवा दिए, थोड़ी सर्विसिंग करवा दी, और किसी व्यक्ति को वो कार 2 लाख में दे रहे हैं, तो उसकी मार्जिन मनी के ऊपर 18% देना पड़ेगा। मतलब आपको 2,18,000 रुपये में कार पड़ जाएगी। आप शब्दों में कहे तो कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को कार बेचता है तो उसको किसी भी तरह का जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अगर व्यक्ति किसी कंपनी को कार बेचता है और कंपनी अपना मार्जिन रखकर किसी कस्टमर को कार बेचती है तो मार्जिन पर 18% देना पड़ेगा। अगर कंपनी 1 लाख का मार्जिन रखती है तो 18,000 और 50,000 का मार्जिन रखती है तो 9,000 उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये तो थी कैलकुलेशन की बात, लेकिन वर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? ऑब्वियसली मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि गरीब जो 300 रुपये की रोज की मजदूरी करता है वो कार खरीदेगा नहीं। अमीर लोग सेकंड हैंड कार क्यों खरीदेंगे? और सेकंड हैंड कार खरीदेगा तो मिडिल क्लास। अब ये जो जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा 18%, वो भी मिडिल क्लास को ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है जब आप नई कार खरीदोगे तो आपको 18% जीएसटी देना है। अब जब आप दूसरी बार कार खरीदोगे तो आपको 18% देना है, और जब वो व्यक्ति कार खरीदकर दूसरे कंपनी को बेच के आ जाएगा और तीसरी बार जब कोई आदमी कार खरीदेगा तो उसको फिर से 18% देना पड़ेगा। मतलब एक कार जितनी बार खरीदोगे उतनी बार आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये तो थी कैलकुलेशन की बात, लेकिन इस सब का जो लोड है वो किसके ऊपर पड़ेगा? ऑब्वियसली मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि जो लोग 300 रुपये की मजदूरी करते हैं वो पुरानी कार खरीदेंगे नहीं। अमीर पुरानी कार खरीदता नहीं है, और पुरानी कार खरीदता है तो मिडिल क्लास। मतलब आपको एक ही कार के ऊपर 3-4 बार टैक्स देना पड़ेगा। जब आप नई कार लाते हो तो आपको टैक्स देना है, अगर आप किसी कंपनी से पुरानी कार खरीदते हो तो आपको 18% टैक्स देना है, और आप अगर उस कार को किसी कंपनी को बेचते हो और वहाँ से कोई कस्टमर फिर लेके जाता है तो 18% जीएसटी। मतलब जितनी बार कार सेल होगी उतनी बार आपको टैक्स पे करना है। ये तो थी कार की बात, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे चर्चा हो रही है तो वो है पॉपकॉर्न, क्योंकि पॉपकॉर्न के ऊपर इन्होंने 3 तरह के जीएसटी लगा दिए हैं, 5%, 12% और 18%। अगर आपको कोई मार्केट से जाकर पॉपकॉर्न
पॉपकॉर्न खाना है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि किस पे 18% जीएसटी है और किस पे 12% जीएसटी है। अगर कोई गरीब का बच्चा किसी अच्छे वाले पॉपकॉर्न को खा लेता है तो उसको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप निर्मला सीतारमण जी के इस वाले वीडियो को देख लो जिस पर इन्होंने पॉपकॉर्न के बारे में बात कही है। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। अब कई लोगों को बात समझ आ गई होगी, लेकिन जिनको नहीं आई है उनको मैं समझा दूं कि जो पॉपकॉर्न नमकीन होता है वो अगर कोई व्यक्ति खुला बेच रहा है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन उसी पॉपकॉर्न को अगर कोई पैक कर दे तो 12% देना पड़ेगा, और अगर उस पॉपकॉर्न में चीनी डाल दी जाए तो वो बढ़कर 18% हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर आप किसी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए और वहाँ पर आपने अगर शक्कर वाला पॉपकॉर्न खा लिया तो 18% देना पड़ेगा, और अगर नमकीन खा लिया तो 5%, अगर पैक्ड है तो आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब आपको फिल्म के बारे में कोई मतलब नहीं है। सीधी बात ये आती है कि आपको पॉपकॉर्न के बारे में ध्यान रखना है कि किस पे 12% है और किस पे 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और यहाँ पर भी कमर टूटती है मिडिल क्लास के, क्योंकि अमीरों को फर्क पड़ता नहीं है। गरीब जो 300 या 200 रुपये की दिहाड़ी करते हैं वो सिनेमा हॉल क्यों जाएंगे, वहाँ पे जाते हैं अधिकतर मिडिल क्लास और अमीर, और अमीरों को किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ना है, फर्क पड़ेगा तो केवल मिडिल क्लास को। चलो यहाँ तक छोड़ो, चाहे से बंदा कार नहीं खरीद रहा है, पॉपकॉर्न नहीं खा रहा है, लेकिन रोटी तो खाएगा। अगर हम रोटी की बात करें तो उस पर 5% जीएसटी है, लेकिन अगर आपने गलती से लग्जरी पराठा ऑर्डर कर दिया तो उस पर आपको 18% देना पड़ेगा। अगर कोई गरीब मान लो किसी होटल में खाना खाने चला जाए और उसको अगर पराठा खाना है तो या तो उसको अमीर बनना पड़ेगा या फिर 18% जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि रोटी पर तो 5% टैक्स है। ऐसे में कोई मजदूर अगर किसी होटल में जाके खाना खाने लग जाए और उनके बच्चे ने बोल दिया कि भैया मामा मुझे या पापा मुझे तो पराठा खाना है, तो या तो उसको अमीर बनना पड़ेगा या फिर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। भैया खाने पे तो कम से कम जीएसटी एक तरीका कर लो। अब इन सबको देखने से पता चलता है कि कमर मिडिल क्लास की ही टूटनी है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो टैक्स से बचने के लिए कोई नए तरीके ढूंढ लेते हैं। गरीब लोगों को वैसे ही सुविधा दी जाती है, लेकिन पिसता कौन है? मिडिल क्लास। मैं सरकार से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आप जीएसटी ले रहे हो, लेकिन इसके बदले में सुविधाएं कितनी दे रहे हो। मैं सरकार के विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मिडिल क्लास से या फिर बड़े व्यक्ति से जो जीएसटी लेते हो उसका यूज़ तो कम से कम उनके लिए करो। अगर आप सरकारी अस्पताल की हालत देख लो, सरकारी स्कूलों की हालत देख लो और रोड की हालत देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो पैसे ले रहे हो उनका यूज़ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब के अलावा इन्होंने जीएसटी के मामले में स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ा। अगर कोई स्टूडेंट कोई फॉर्म फिलअप करने जाता है तो उसको 12% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन नीट जैसे स्कीम हो जाते हैं तो उनकी फीस भी गई, उनका जीएसटी भी गया और उनका जो साल है वो भी बर्बाद हो गया। इस बारे में भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। इन सब के अलावा कई ऐसे टैक्स है जो आप उठने से लगाकर सोने तक पेमेंट कर देते हो, लेकिन उनका आपको फायदा नहीं मिल पाता है। अगर इस वीडियो की कंक्लूजन की बात करें तो इस जीएसटी का सीधा असर मिडिल क्लास के ऊपर ही होने वाला है, चाहे सेकंड हैंड कार खरीदनी हो, पॉपकॉर्न खाना हो या फिर लग्जरी पराठे खाने। आप जीएसटी के इन बदलाव के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।